गुस्ताख है भारत। और सच कहा है कि वारिस पठान जैसे लोगों के लिए देश के संविधान का कोई मतलब नहीं है। ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, एंटी पार्लियामेंट, एंटी कोर्ट टाइप के आदमी है। और सबसे बड़ी बात सुधांशु त्रिवेदी ये है, और अंसार रजा जी नमस्कार, और हमारे साथ आज राशिद शरीफ जी भी है जो साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट है। और ये बड़ी हॉट डिबेट चल रही है आज। और रशीद शरीफ साहब, मैं एक ही बात कहूंगा कि करोड़ों की संपत्ति मगर कौड़ी भर किराया, ये कब तक चलेगा भाई? करोड़ों की संपत्ति, लाखों करोड़ों की संपत्ति मगर कौड़ी भर किराया, कहते किराया है ही नहीं, किराया है ही नहीं। सबसे चौंकाने वाली बात है कि वक्फ की 5% प्रॉपर्टी लोगों ने बेच दी, फिर भी कुछ नहीं कहा। शरीफ साहब देखिए जी, शरीफ साहब आप बोलिए जी, बोलिए। अनाप जी जी सर, मैं सदाशिव जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि ये वक्फ बिल है सो, ये वक्फ प्रॉपर्टीज है सो, ये मुसलमानों से ताल्लुक है इसका। मैं सदाशिव जी से पूछना चाहता हूं, क्या कर रहे हैं तुम? पूछता है भारत पंडितों को क्यों नहीं लाए कश्मीर से? पूछता है भारत तुमसे क्यों नहीं लाए 11 साल में कश्मीरी पंडितों को क्यों नहीं लाए? मुद्दे पर रहिए शरीफ साहब, मुद्दे पर रहिए, ये बिल पास मुद्दे पर रहिए, हो गए तुम लोग, मुद्दे पर रहिए। नहीं मैं ये बता रहा हूं अर्नाब जी, जब से ये बिल पास हुआ बीजेपी आरएसएस पूरे एक्टिव क्यों हो गए? क्यों मस्जिदों को घेराव कर रहे हैं, मस्जिदों के अतराफ फिर रहे, मदरसों को बंद कराने की चक्कर कर रहे, कब्रिस्तानों पे बुलडोजर चला रहे लोग, क्यों खामोश बैठे हुए? अरे पूछता है भारत तुमसे, कब तक हिंदू मुसलमान करते रहोगे? कहाँ पे चला है भारत? रिजवी साहब आप शरीफ साहब, पूछता है भारत, तथ्यों पे बात करें, तथ्यों पे बात करें, तथ्यों पर बुलडोजर चला रहे हैं आप, तथ्यों पर बुलडोजर चला रहे हैं। सच्चाई से बात करें, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं चैलेंज करता हूं रशीद साहब, मैं चैलेंज करता हूं तो रशीद शरीफ साहब, एक मिनट राशिद शरीफ साहब, ये राशिद शरीफ साहब मेरी बात सुनिए, राशिद शरीफ साहब, देश को खत्म शरीफ साहब मेरे ही प्रोग्राम का, मेरे ही सुधांशु जी, कुछ नहीं है जी सुधांशु जी पूछता है भारत, आपका प्रोग्राम है, मैं पूछता हूं हिंदू मुसलमान कब सुकून से रहेंगे देश में? मैं पूछता हूं। मैं देखिए शरीफ साहब, सुधांशु जी आपका जवाब देंगे, मगर दोस्तों ये पूछता है भारत है, मेरे ही प्रोग्राम में, मेरे ही प्रोग्राम में मेरे ही लाइन पे कब्जा करते हुए तथ्यहीन एक बात कही गई है। और मैं सिर्फ शरीफ साहब से एक सवाल पूछ रहा हूं कि शरीफ साहब, दोबारा पूछ रहा हूं आपको मैं, आपने मदरसों की बात की, मदरसों को 14,014 संपत्तियों का संभावित एलोकेशन था। कब्रिस्तान की बात की तो कब्रिस्तान को 1,50,570 संपत्तियों का संभावित एलोकेशन था। तो मुझे बताइए वक्फ में कितने मस्जिद, कितने मदरसे, कितने कब्रिस्तान और कितने स्कूल बनाए? एक का नाम ले लें। पूछता है भारत, नाम लीजिए, नाम बताइए, ये चैलेंज है मेरा, नाम बताइए। क्यों नहीं किया? किसने रोका? गवर्नमेंट कैसे, स्टेट गवर्नमेंट कैसे, स्टेट गवर्नमेंट में ऐसा बहाना, बिजनेसमैन लोग जमीन बहाना, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, जितने भी जमीन है डिफेंस बहाना, पूरे खाए हुए लोग, बहाना, ये बहाना है। सुधांशु त्रिवेदी जवाब देंगे, ये बहाना है शरीफ साहब। सच्चाई तो मैं सामने ले आया हूं। सुधांशु शरीफ साहब बहुत जोश में बोल रहे थे, इन्होंने कहा मदरसे बंद करवा दिए। मैं भी चैलेंज करके कहता हूं, एक लीगली रजिस्टर्ड मदरसा बताइए जो बंद हुआ हो, एक लीगली रजिस्टर्ड मदरसा बताइए। चैलेंज करके पूछ रहा हूं, झूठ बोलते हैं सरासर। अरे इलीगल है तो बंद होगा भाई, इलीगल तो कोई स्कूल चलेगा तो बंद होगा, इलीगल गाड़ी होगी तो बंद होगा, इलीगल प्रॉपर्टी होगी तो बंद होगा। लीगली रजिस्टर्ड मदरसा जो बंद हुआ हो, ये मैं हमारी कोशिश है, फिर चिल्लाने लगे, फिर मदद करेंगे इसकी, हमारे मदरसों की मस्जिदों की। अरे लीगली रजिस्टर्ड क्या लीगली रजिस्टर्ड था और बंद कर दिया गया? जवाब बताइए। लीगली रजिस्टर्ड था तो बंद कर दिया गया, बताइए। एक नहीं है आपके पास। लीगली रजिस्टर्ड कब्रिस्तान बताइए, एक नहीं है। और मैं मौलाना साहब आपसे पूरे अदब से पूछता हूं, इस्लाम में कब्रिस्तान का कॉन्सेप्ट है? नहीं है। पक्की कब्र का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कब्रिस्तान का कॉन्सेप्ट कहां से आया? रजा साहब, अंसार रजा साहब का कॉन्सेप्ट, रजा साहब जवाब, और इस बारे में अंसार रजा साहब जवाब देंगे, जवाब दे। जाकिर नाइक जैसे लोगों का वीडियो अवेलेबल है पूरे कब्रिस्तान और अरब वॉल्यूम बढ़ाइए,
बढ़ाइए, दूसरी तरफ वॉल्यूम बढ़ाइए। कब्र बनी नहीं सकती थी, वहां से रेत थी, अरे पानी बहुत कम था, क्या बात करने लगते हैं साहब? अब आके कब्र और कब्रिस्तान और सारी बातें होने लगती हैं। फिर भी बताइए, रजिस्टर्ड एक कब्रिस्तान जो बंद हुआ हो, रजिस्टर्ड एक मदरसा जो बंद हुआ हो, रजिस्टर्ड एक इंस्टीट्यूशन जो बंद हुआ हो, यहां तक कि उल्टा है, आपने तो एएसआई वाली जो मस्जिद थी वो कब्जा कर ली थी, एएसआई की प्रॉपर्टी कब्जा कर ली थी। फिर आप कहते हैं तो आप हर जगह पब्लिक मीटिंग समझ लेते हो कि जैसे भाजपा की मीटिंग हो रही है, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी जो किसी ने छीनी हो, हाँ अब इलीगल आप कब्जा करके रखेंगे तो फिर समस्या होगी। रजा साहब जवाब दे रहे हैं, रजा साहब। अब अरे सर इनको चुप तो कराइए तब तो बोले आदमी। ये तो बीजेपी की मीटिंग समझ के बोले जा रहे हैं। वो कह रहे कब्रिस्तान का कॉन्सेप्ट नहीं इस्लाम में, ये कहां से लेकर के आ गए? साहब हम नहीं, हाँ भैया पक्की कब्रों का कॉन्सेप्ट कहां है बताइए? ऐसा थोड़ी होता जाकिर है। नायक का वीडियो अवेलेबल है जो कहता है इस्लाम में कोई पक्की कब्र नहीं है। अरे छोड़ो ना जाकिर नायक यार, वो जाकिर नायक तुम्हारा रिश्तेदार है, हमारा थोड़ी है। क्योंकि रेगिस्तान में कब्र हो ही नहीं सकती थी भाई, मैं चैलेंज करके कहता हूं स्कॉलर कैसे बनेगी? वहां तो पानी नहीं होता था कब्र बनाने के लिए। हाँ वही मैं कह रहा हूं। और आखिर में यही कहूंगा 140 करोड़ भारतीय न्याय कानून और संविधान को मानते हैं, और दूसरी तरफ ये वारिस पठान और 50 लोगों की भीड़ की ये भड़काऊ तंत्र जो है कभी नहीं चलेगी। मैं यही कहूंगा, भड़काना गलत है दोस्तों, भड़क जाना गलत है, मगर भड़काना बहुत गलत है। जो लोग जिन लोगों को भड़का रहे हैं उससे भी ज्यादा गलत है। मैं यही कहूंगा, जितने लोग हैं मेरे प्रोग्राम को देखते हैं, आप भड़किए मत, सुप्रीम कोर्ट में विश्वास रखिए, पार्लियामेंट पे विश्वास रखिए, और ये सड़क की बात जो है ये अभी इसी वक्त बंद हो जाए, वही बेहतर है। मैं आपसे फिर मिलूंगा जल्द, देखते रहिए रिपब्लिक भारत। मैं वापस आऊंगा, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे थे पूछता है भारत। नमस्कार।